This bulletin is sponsored by a diagnostic center. नमस्कार, मैं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान का प्राइम टाइम बुलेटिन। खबरों में जाने से पहले एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। उदयपुर डेंगू और स्क्रब टाइफस की गिरफ्त में मौसमी बीमारियों के साथ डेंगू का आतंक, 45 केस आए सामने। गुमशुदा नवाब को खोज रहा जोधपुर, नवाब हुआ गुम, गली मोहल्लों में लगाए पोस्टर, रखे 7 आदमी। कोटड़ा महोत्सव 27 सितंबर से बंगाल से लद्दाख तक के कलाकार शामिल होंगे ट्राइबल फेस्टिवल में। राजनीति की पाठशाला में पास, पढ़ाई में फेल, छात्र संघ अध्यक्ष एग्जाम में हुआ फेल, अब अध्यक्ष पद पर लटक गई तलवार। डूंगरपुर को साइबर पुलिस थाने की सौगात, साइबर चुनौतियों, ऑनलाइन धोखाधड़ी से निपटने के लिए अब तैयार है वागड़। टीचर के लिए अग्नि परीक्षा, हिल गया शिक्षा विभाग, मास्टर जी के लिए बच्चों की तपस्या देख रात को ही दौड़े अधिकारी, मिले 2 प्रिंसिपल 6 टीचर। और अब खबरें विस्तार से। उदयपुर से कोरोना जैसे तैसे अब गायब होने लगा तो नई मुसीबत तैयार हो जाती है। उदयपुर में मौसमी बीमारियों के साथ इन दिनों डेंगू मच्छर के डंक से लोग परेशान हैं। एमबी अस्पताल समेत सभी अस्पतालों में सर्वाधिक रोगी डेंगू और स्क्रब टाइफस के आ रहे हैं। अगस्त महीने में डेंगू के 37 रोगी थे, जो सितंबर के 18 दिन में ही 45 डेंगू रोगी सामने आ चुके हैं। इससे पहले जुलाई में डेंगू के 9 रोगी सामने आए थे। स्क्रब टाइफस के भी अब तक 66 रोगी आए हैं, जबकि अगस्त के पूरे महीने में 79 रोगी सामने आए हैं। सितंबर में डेंगू के रोगी बढ़ने की चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग ने सतर्कता बढ़ा दी है। 2 दिन पूर्व हुई बारिश से सुबह शाम वातावरण में ठंडक पड़ गई है, वहीं दिन गर्म रहने लगे हैं। इस मौसम में सर्वाधिक सर्दी, जुकाम, खांसी के रोगी आ रहे हैं। सांस और चेस्ट इन्फेक्शन के रोगों में कोरोना वायरस के प्रति संवेदनशील होते हैं। सीएमएचओ ने सभी सीएचसी, पीएचसी पर मौसमी बीमारियों के रोगी, डेंगू, स्क्रब टाइफस, मलेरिया आदि के संभावित रोगियों की पहचान करवाने और तुरंत दवा दिलवाने के निर्देश दिए हैं। आंकड़ों के अनुसार सितंबर में मलेरिया के 18 रोगी सामने आए हैं, जबकि अगस्त में 27 रोगी सामने आ चुके हैं। सीएमएचओ डॉक्टर एसएल बामनिया ने बताया कि जिला अस्पतालों को दवाइयों का पूरा स्टॉक रखने के लिए कहा गया है। डेंगू से बचाव के लिए बुखार आते ही जांच कराने और दवाइयां लेने की सलाह दी गई है। डेंगू होने पर एलाइजा टेस्ट से उसकी पुष्टि जरूर कराएं। डेंगू के रोगियों पर नजर। गत 10 दिनों से स्क्रब टाइफस और डेंगू के संभावित रोगी प्रतिदिन आ रहे हैं। अस्पताल प्रशासन ने भी बुखार के हर रोगी की स्लाइड लेने के निर्देश दे दिए हैं। गुमशुदा की तलाश, इनाम 5000, नाम नवाब, मेल ब्लैक लेब्राडोर, उम्र 2 वर्ष और कृष्णा नगर पाली रोड, जोधपुर से लापता है। जोधपुर की सड़कों और गलियों में इस तरह के इश्तिहार लगे हैं। अखबारों में गुमशुदा का विज्ञापन छप रहा है। पैम्पलेट छपवा कर बांटे जा रहे हैं ताकि नवाब कहीं से मिल जाए। पिछले 5 दिनों से वो लापता है। घर में किसी ने ठीक से खाना तक नहीं खाया है। बड़ों से ज्यादा तो घर के बच्चे परेशान हैं। रियल एस्टेट कारोबारी रविंद्र सिंह शेखावत के घर में घुसते ही एक ही सवाल होता है, पापा नवाब मिला क्या? नवाब कहाँ हैं? बेचारे रविंद्र सिंह बच्चों को बस दिलासा दिलाकर आगे बढ़ जाते हैं। बच्चों के चेहरे पर फिर वही मायूसी तैर जाती है। आइए विस्तार से जानते हैं कि नवाब कौन है और उसे ढूंढने के लिए आखिर पूरा परिवार इतना परेशान क्यों है। रविंद्र सिंह शेखावत का जोधपुर में रियल एस्टेट का बिजनेस है। शेखावत ने बताया कि मई 2020 में उनके एक रिश्तेदार के यहाँ लैब्राडोर नस्ल की डॉग ने बच्चों को जन्म दिया था। रविंद्र उनमें से एक बच्चे को घर ले आए। फैमिली मेंबर्स ने उनका नाम नवाब रखा और देखते ही देखते नवाब फैमिली मेंबर बन गया। घर के हर व्यक्ति से उसका ऐसा अटैचमेंट हुआ कि वह अलग नहीं रह पाता था। रविंद्र के 9 साल के बेटे देवव्रत से तो उसका अलग ही रिश्ता था। देवव्रत का अधिकतर समय नवाब के साथ ही बीतता था। उनकी 20 साल की बेटी निहारिका तो नवाब को राखी तक बांधती है। 15 सितंबर की सुबह से नवाब गायब है। उसका कहीं कुछ पता नहीं चल पा रहा है। जब से नवाब गया है, घर में कोई ठीक से खाना तक नहीं खा रहा है। पुलिस के सहयोग से अभय कमांड रूम के कैमरे भी खंगाले, पाली रोड के सीसीटीवी फुटेज चेक किए, कोई सुराग नहीं मिल रहा। अखबारों में विज्ञापन छपवाए, गली मोहल्लों में पोस्टर चिपकाए, पैम्पलेट तक बंटवाए, फिर भी नवाब के बारे में कोई सूचना नहीं मिली। बकौल रविंद्र, नवाब को खोज कर लाने वाले को 5000 रुपए का इनाम दिया जाएगा और अब 7 लोगों को इन्होंने रखा भी है जो ढूंढेंगे। इन्हें रोजाना 700 रुपए वो दे रहे हैं और ये 7 लोग नवाब को खोजने में जुटे हैं। इसके अलावा घर का हर मेंबर अपने अपने स्तर से नवाब के बारे में जानकारी जुटाने में लगा है। फिलहाल नवाब का इंतजार बेसब्री से हो रहा है। उदयपुर में जनजातीय कला संस्कृति से रूबरू कराते हुए ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पहले 3 दिवसीय कोटड़ा ट्राइबल फेस्टिवल का आयोजन हो रहा है। विश्व पर्यटन दिवस के मौके पर 27 से 29 सितंबर आयोजित होगा। राजस्थान सहित 7 राज्यों के कलाकारों की प्रस्तुतियां आकर्षण का केंद्र होंगी। जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा ने बताया कि कोटड़ा महोत्सव के माध्यम से ग्रामीण पर्यटन को विश्व पटल तक ले जाने के उद्देश्य से प्रशासन दिन रात कार्य कर रहा है। इसके लिए न सिर्फ स्थानीय लोक कलाकार बल्कि 6 अन्य राज्यों से विशेष कलाकारों के दलों को यहाँ बुलाया जा रहा है। साथ ही राजस्थान राज्य के भी विभिन्न जिलों से आने वाले कलाकारों के दल यहाँ परफॉर्म
परफॉर्म कर पर्यटकों को आकर्षित करेंगे। विभिन्न विभागों द्वारा अलग अलग प्रकार की स्टॉल्स भी आकर्षण का केंद्र रहेंगी। कोटड़ा महोत्सव में राजस्थान के बाना से सहरिया स्वांग दल, कुशलगढ़ बांसवाड़ा से गैर नृत्य दल, नापला बांसवाड़ा से घूमरा नृत्य दल, ऋषभदेव से गवरी नृत्य दल, उपलागढ़ अबूरोड से वालर अथवा रायन नृत्य दल, अंबासा और झाड़ोल से मावलिया नृत्य दल, उदयपुर से अमित गमेती के नेतृत्व में गवरी नृत्य दल आदि शामिल होंगे। इसके अलावा भारतीय लोक कला मंडल के दल प्रस्तुति देंगे। कोटड़ा महोत्सव में कोटड़ा के स्थानीय कलाकारों को भी मंच देते हुए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके तहत परंपरागत आदिवासी वाद्य यंत्र की टीम शामिल होगी। साथ ही देश भर के दूसरे राज्यों से भी दल भाग लेंगे और इन दल का पूर्वाभ्यास 25 और 26 सितंबर को आयोजित किया जाएगा। इसके तहत 25 सितंबर को भारतीय लोक कला मंडल में दलों का पूर्वाभ्यास प्रशासन द्वारा देखा जाएगा और 26 सितंबर को कोटड़ा में पूर्वाभ्यास देखा जाएगा। हाल ही में झुंझुनू की मोरारका कॉलेज में छात्र संघ चुनाव में अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुए कपिल चोपड़ा को बड़ा झटका लग गया है। कपिल चोपड़ा राजनीति की पाठशाला में तो पास हो गए हैं, लेकिन पढ़ाई में वो फेल हो गए हैं, जिसके चलते उनके निर्वाचन पर अब तलवार लटक गई है। दरअसल मंगलवार को BA सेकेंड ईयर का रिजल्ट जारी किया गया था, जिसमें मोरारका कॉलेज के नवनिर्वाचित छात्र संघ अध्यक्ष कपिल चोपड़ा फेल हो गए हैं। चोपड़ा ने 3 विषय में से सिर्फ एक ही विषय में पास हुए हैं और कपिल चोपड़ा हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस में फेल हुए हैं। इसके बाद मोरारका कॉलेज में दोबारा चुनाव की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। कपिल चोपड़ा के फेल होने से विपक्षी खेमे में अब खुशी की लहर है, वहीं SFI में चिंता हो गई है। कपिल चोपड़ा ने मोरारका कॉलेज में SFI की ओर से अध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ा था। NSUI के सचिन सोहू को 22 मतों से हरा दिया था। SFI के पूर्व महासचिव सचिन चोपड़ा ने बताया कि शेखावटी यूनिवर्सिटी के रिजल्ट में लगातार गड़बड़ी देखने को मिल रही है। रिजल्ट को लेकर यूनिवर्सिटी से बातचीत की जाएगी, परिणाम की दोबारा गणना भी करवाई जाएगी। डूंगरपुर जिले में साइबर सेल अपराधों की रोकथाम के साथ ऑनलाइन अपराध पर अंकुश लगाने के लिए लगातार काम हो रहा है। पिछले 3.5 साल में 40 लाख रुपए की राशि पीड़िता को वापस दिलाने का काम किया गया है। साइबर सेल के पास रोजाना 4 से 5 ऐसे मामले आते हैं। जिले में सबसे ज्यादा कार्ड, ATM पिन, ऑनलाइन शॉपिंग, अकाउंट हैकिंग, ऑनलाइन नौकरी, खरीदारी, एनी डेस्क ऐप समेत अन्य तरह की ठगी के मामले आ रहे हैं। फर्जी नाम से सोशल मीडिया का इस्तेमाल, ATM पिन पूछना, ATM कार्ड बदलकर पैसा निकालने की शिकायत आती है। व्हाट्सएप या ईमेल पर आए किसी भी संदिग्ध लिंक पर बैंक संबंधी जानकारी के जरिए बैंक खातों से राशि को उड़ाया जा रहा है। वहीं लोन ऐप के जरिए भी लोगों को ब्लैकमेल कर पैसा लिया जा रहा है। प्रदेश में साइबर क्राइम और ऑनलाइन ठगों के खिलाफ अब जंग शुरू करने की तैयारी है। राज्य सरकार की घोषणा के बाद डूंगरपुर जिले में साइबर पुलिस थाने का विधिवत रूप से शुरू करने के आदेश जारी हो गए हैं। साइबर थाने के लिए 15 पदों के मुकाबले DSP, ASI और 4 पुलिसकर्मियों के पद स्थापना आदेश जारी हो गए हैं। और इस थाने की सबसे खास बात यह है कि इसका कार्य क्षेत्र संपूर्ण जिला रहेगा। SP राशि डोगरा ने आदेश पत्र निकाल दिया है। STSC सेल की DSP मनोज सामरिया को लगाया गया है और इसी के साथ पुलिस उप निरीक्षक राकेश कटारा, हेड कांस्टेबल नवीन चंद्र, कांस्टेबल महावीर, जोगेंद्र सिंह और हिमांशु को लगाया गया है। पुलिस स्टेशन के लिए 7 लाख रुपए की लागत से जीप, एक बाइक, टेलीफोन में इंटरनेट और अन्य संसाधन भी स्वीकृत किए गए हैं। दरअसल वर्तमान समय में मोबाइल फोन, कंप्यूटर, सोशल मीडिया और इंटरनेट का बढ़ता उपयोग लोगों के लिए सहूलियत बना हुआ है, वहीं सरदर्द भी साबित हो रहा है। तकनीकी का उपयोग बढ़ने के साथ ही साइबर क्राइम भी बढ़ने लगा है। ठग पलक झपकते ही बैंक खातों से राशि हड़प रहे हैं तो मोबाइल और ईमेल हैकर लोगों को धोखा दे रहे हैं। मौके पर मौजूद हुए बिना अपराध करने वाले ठगों को पकड़ना पुलिस के सामने बड़ी चुनौती बनी है। रोजाना लोगों के लाखों रुपए दांव पर लग गए हैं और इन चुनौतियों से निपटने के लिए साइबर थाने की सौगात मिली है। थाने के गठन व शुरू होने के बाद पीड़ितों को और जल्दी न्याय मिलेगा और इस थाने के लिए DSP का 1 पद, ASI के 3 पद, हेड कांस्टेबल के 2 पद, कांस्टेबल के 5, चालक का 1, प्रोग्रामर, डाटा एनालिस्ट का 1 पद, सूचना सहायक का 1 पद समेत 15 स्वीकृत पद किए हैं। SP ने पुलिस थाना सदर परिसर में हाउसिंग बोर्ड रोड पर स्थित अपर सर्ब ऑर्डिनेट क्वार्टर नंबर 180 PWD में इसे प्रारंभ करने के आदेश कर दिए हैं। पिछले 8 महीने से टीचर्स की डिमांड कर रहे गांव के बच्चों की बात कोई नहीं सुन रहा था। पत्र लिखे, स्कूल के आगे प्रदर्शन किया, तालाबंदी भी की, लेकिन किसी अधिकारी को इनकी आवाज सुनाई नहीं दी। परेशान होकर मंगलवार दोपहर में ये स्टूडेंट्स हाथ में तिरंगा लिए बीकानेर के लिए निकल पड़े। रात को स्कूल में रुके तो पता चला कि बच्चों के पैर में चल चलकर छाले हो गए हैं, चमड़ी निकल आई है। बच्चों की हालत देखकर रात को ही प्रशासन जाग उठा और तुरंत शिक्षा निदेशक ने एक आदेश जारी किया और प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल की नियुक्ति भी कर डाली। मामला लून करंचर में सोडावली गांव के राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल का है। अधिकारियों को पता चला तो बीचवाल के पास इन स्टूडेंट्स को शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन ने रोक लिया। यहाँ बच्चों को टीचर्स नियुक्ति के आदेश दिए गए। अब बच्चों ने कहा है कि अगर टीचर्स नहीं आए तो तालाबंदी कर दी जाएगी। इसके बाद
बच्चे बस से वापस लौट गए। जिला शिक्षा अधिकारी सुरेंद्र सिंह भाटी ने बताया कि टीचर्स नियुक्त कर दिए गए हैं। दोपहर तक तो यही माना जा रहा था कि बच्चों को ग्रामीणों ने उकसाया है, वो गांव से निकल पड़े लेकिन पहुंचेंगे नहीं। ब्लॉक जिला शिक्षा अधिकारी से लेकर शिक्षा निदेशक किसी ने इस यात्रा को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन शाम होते होते बच्चे थक गए। किसी के पैर दर्द कर रहे थे तो किसी के सर में दर्द शुरू हो गया। रात करीब 10 बजे ये बच्चे बीकानेर से कुछ ही किलोमीटर दूर खारा गांव पहुंच गए। तब तक बच्चों की तबीयत बिगड़नी भी शुरू हो गई। इनके साथ चल रहे ग्रामीणों ने बच्चों को खारा में ही एक मंदिर में रोक लिया, आगे जाने से रोक दिया और बोला अभी आराम कर लो, सुबह फिर चलेंगे। बच्चे वहां रुके तो पता चला कि किसी के पैर में छाले हो गए हैं, किसी के पैरों से चमड़ी उतरने लगी है। डॉक्टर्स को फोन किया गया। डीसीएमओ डॉक्टर सुनील हर्ष ने एक टीम को मौके पर भेजा। आशा सहयोगिनी ने पहुंचकर बच्चों के पैरों में पट्टियां बांधी, तब जाकर आराम आया। खारा में बच्चों के पहुंचने के बाद न सिर्फ तहसीलदार को होश आया बल्कि शिक्षा निदेशक गौरव अग्रवाल तक ने इसे गंभीरता से लिया। यहां तक कि मामला शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला तक भी पहुंच गया। तुरंत शिक्षा निदेशक ने एक आदेश जारी किया और प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल की नियुक्ति कर दी। मजे की बात यह है कि संयुक्त निदेशक कार्यालय में अरसे से ये अधिकारी एपीओ के रूप में आराम फरमा रहे थे। 2 टीचर्स का डेपुटेशन कर दिया गया है, जबकि 2 अन्य टीचर्स को यहां से लगातार डेपुटेशन चल रहे थे, उन्हें भी वापस सोडवाली रवाना कर दिया है। इन 6 टीचर्स के बाद भी स्कूल में 7 टीचर्स के पद खाली हैं। देर रात करीब 10 बजे शिक्षा निदेशालय के स्टाफ ऑफिसर अरुण शर्मा ने मीडिया को जानकारी दी कि स्कूलों के रिक्त पदों में कुछ नियुक्ति और प्रतिनियुक्ति हो गई है। प्राइम टाइम बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। This bulletin is sponsored by Earth Diagnostic Center. दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह के अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।